हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक नया थ्योरम लेके आए हैं जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम हमारे एनसीईआरटी बुक के ऑप्शनल में है और आर्ट्स वाल में भी ये दिया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो उस हिसाब से ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पहले से ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन सेगमेंट्स। कहना क्या चाह रहा है, यदि मान लिया जाए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल रहा, सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिसमें कि ये है ए, ये बी, ये सी है। इसका एंगल बाइसेक्टर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा जिसमें कि ये और ये दोनों एंगल बराबर है। सपोज हम इसका नाम दे दे रहे हैं एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो इसका ये कहना है कि हमारे पास कोई एंगल बाइसेक्टर है जो कि एडी है, वो अपोजिट साइड को उतना ही रेशियो में डिवाइड करेगा जितना कि बाकी दो साइड के रेशियो होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या गिवन है, वो लिख लेंगे हम पहले। सबसे पहले हम लोग आते हैं गिवन में। हमारे पास गिवन है, गिवन दैट एडी इज बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हो रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। डायरेक्ट जो हमारे काम का चीज़ है वही लिखेंगे। अगर एंगल 1 इक्वल टू 2 भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही हो रहा है कि एडी हमारा बाइसेक्टर है। नंबर 2, प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव दैट ए BD by DC इज इक्वल टू AB by AC। BD by DC इज इक्वल टू AB by AC। हमें यह प्रूव करना है। इसके लिए हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा जो कि हमें BA को इस तरह से प्रोड्यूस करना है। BA को प्रोड्यूस करेंगे सच दैट कि अगर हम AD के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दें, जो कि ये है सपोज EC, ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि AD जो है वो EC के पैरेलल हो जाए। जब तक पैरेलल ना हो जाए हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, एंड जहाँ पर भी इसका BA का प्रोड्यूस लाइन और CE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे E। यानी कि हमारे पास आ गया AD इज पैरेलल टू EC। तो यही हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉन CE parallel to AD and produce BA to E such that it intersect। बस, या फिर हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बस इतना से ही हमारा काम चल जा रहा है। ड्रॉन CE पैरेलल टू ED एंड प्रोड्यूस BA टू E, बस इतना ही लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा और आगे कुछ स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं, हमारे पास जैसे कि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इज इक्वल टू एंगल 3
एंड क्यों भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 2 के बराबर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिए थे जो कि C पैरेलल टू AD है, तो उससे फ़ायदा हमें बहुत मिला है। सिंस AD पैरेलल टू EC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिख देंगे, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका नाम दिए इक्वेशन 1। हाँ, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आया, इक्वेशन 1 इसका नाम देंगे बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उसी प्रकार से एंगल 2 और 4 भी इक्वल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 में यदि इक्वेशन 1 और 2 एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो देख रहे हैं 1 और इक्वेशन 2 में हमें 1 और 2 के बराबर 3 और 4 दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करें। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, देयरफॉर एंगल 3 1 के इक्वल 3 है और 2 के इक्वल 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 एंड 4 आर इक्वल। और अगर 3 और 4 इक्वल है तो बाय आइसोसेलेस थ्योरम प्रॉपर्टी क्लास 9 में पढ़े हैं कि यदि दो एंगल इक्वल रहे तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, जो कि एंगल 3 के अपोजिट में कौन सा है, AC। हम लोग लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AE, एंगल 4 के अपोजिट में है AE, बाई यहाँ पर लिख लेंगे बाई आइसोसेलिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आ गया। यानी कि कहीं भी हमें AE दिख जाए उसके जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे की ओर। यहां पर आगे है ये हम लोग ड्रॉ कर चुके थे कि AD जो है वो EC के पैरेलल है। नाउ बाय थेल्स थ्योरम हम लोग ये लिख सकते हैं BD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय AE। अब A की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, AC। ऑल्सो यहाँ पर लिख चुके हैं बाय थेल्स थ्योरम, ऑल्सो BD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय AC। यहाँ पर लिख देंगे सिंस AE इज इक्वल टू AC। प्रूफ। तो यहाँ से हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग किस तरह से प्रूव किए हैं। काफ़ी आसान है, अगर इसको गौर से देखेंगे और एक बार दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देखेंगे तो हमें काफ़ी इजीली समझ में आएगा। बहुत छोटा ये प्रूफ है जो कि हमें क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।